बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दुख यतीमी है। वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। जिन बच्चों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, इन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़माना उन पर जिंदगी को तंग कर देता है। वो सारी जिंदगी अपनी माँ और बाप की मोहब्बत को तरसते हैं। भारत के शहर मदिया प्रदेश में एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसने पूरे गांव के रोंगटे खड़े कर दिए। 10 साल के यतीम बच्चे ने अपनी मां को दफन करने से इनकार कर दिया। पूरा गांव उस बच्चे की मिन्नत समाजत करता रहा। बच्चे ने पूरे गांव को घर से निकाल दिया। वो कई दिन तक मां की मैयत को लेकर बैठा रहा, उसका सर दबाता रहा। जब जबरदस्ती जनाजा उठाया गया तो फिर कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ जिसने देखने वालों की जुबान से अल्लाह अकबर जारी कर दिया। जिस आदमी ने ये वाकया बयान किया वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल ना कर सका। भारत के शहर मदिया प्रदेश में एक ऐसा भी गांव था जिसमें हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इस गांव में 2 मियां बीवी और उनका बच्चा रहायश पजीर थे। ये दोनों मियां बीवी अपने बच्चे से दिलो जान से प्यार करते, उसकी हर दिली ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। ये बच्चा अभी 6 साल का था जब उसका वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाप के गम की वजह से माँ की हालत भी खराब रहने लगी। उसे तरह तरह की बीमारियों ने आन घेरा। 4 पाई उसका मुकद्दर बन गई। बीमारी इस कदर बढ़ गई कि वो जिंदगी की आखिरी सांसें लेने लगी। दोस्तों, ये मदिया प्रदेश का एक इंतहाई गरीब गांव था। इस गांव में डॉक्टर वगैरह की कोई भी सहूलियात मैसर नहीं थी। बच्चे की मां को बीमारी से लड़ते हुए 4 साल हो गए। अब इस बच्चे की उम्र 10 साल के करीब थी। शौहर की वफात के बाद बच्चे की मां ने उसको नहायत ही नाजो नखरे से पाला। बच्चे की मां चारपाई पर लेटी थी जबकि वो अपनी मां के पास बैठा था। मां दुनिया को अलविदा कहने वाली थी। बच्चा मां को कहने लगा, मां मैं आपका सर दबा देता हूँ, आप बीमारी से लड़ते लड़ते थक चुकी होगी। मां अपने बच्चे के हाथ चूमने लगी, उसे प्यार से कहने लगी, मेरे बेटे मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, मैं तुम्हारे बाबा के पास जा रही हूँ। बेटे ने रोते हुए कहा कि माँ मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। माँ फिर कहने लगी, बेटा ये इस दुनिया का दस्तूर है, जो भी इस दुनिया में आया उसे वापस जरूर जाना होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से लिखा जा चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के आगे किसी की भी मर्जी नहीं चलती। जब इंसान पैदा होता है तो मौत भी उसके साथ लिख दी जाती है। मौत बरहक है, कोई भी इंसान मौत से इनकार नहीं कर सकता। इंसान जितने भी साल इस दुनिया में रह ले, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। अगर आज मैं जा रही हूँ तो कल तुम्हें भी जाना होगा। माँ की गहरी बातें अब्दुल्ला की समझ में नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। अब्दुल्ला माँ के सर को दुबा रहा था। इसी दौरान एक झटका आया, माँ की रूह जिस्म से परवाज कर गई। अब्दुल्ला के ख्याल में उसकी माँ सो रही है। इतने में गांव के कुछ लोग अब्दुल्ला की माँ का पता करने के लिए आए। इनमें से एक का नाम करीम था। करीम अब्दुल्ला से पूछने लगा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अब्दुल्ला माँ का हाल अहवाल बताने लगा। करीम दीन को शक हुआ कि अब्दुल्ला की माँ ने अभी तक कोई भी हरकत नहीं की। चनाचे उसने गांव के एक हकीम को बुलाने का कहा। वो आदमी दौड़ता हुआ हकीम के पास गया। चनाचे वो आदमी हकीम को लेकर आ गया। हकीम ने अब्दुल्ला की माँ की नब्ज को चेक किया तो वो बंद हो चुकी थी। उसका जिस्म गर्मी में भी ठंडा हो चुका था। उसने करीम को बताया कि अब्दुल्ला की माँ को फौत हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। अब्दुल्ला को अपनी माँ की मौत का यकीन नहीं हो रहा था। वो जोर जोर से कहने लगा कि मेरी माँ से पीछे हट जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेरी माँ एक अरसे के बाद मीठी नींद सो रही है, खुदा के लिए मेरी माँ से दूर हट जाओ। गांव के तमाम लोग परेशान होकर सोचने लगे कि अब्दुल्ला को किस तरह समझाया जाए कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसका सिर्फ जस्दे खाकी ही पड़ा है, इसको मट्टी के हवाले कर देना चाहिए। फिर गांव के तमाम लोगों ने अब्दुल्ला को पकड़कर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया ताकि उसकी माँ के कफन दफन का इंतजाम किया जाए।
चनाचे अब्दुल्ला की मां को गुस्ल देकर जनाजा पढ़ाकर मिट्टी के हवाले कर दिया गया। वापसी के बाद करीम ने दरवाजा खोला तो अब्दुल्ला पागलों की तरह मां को तलाश करने लगा। वो कभी एक कमरे में जाता तो कभी दूसरे कमरे में जाता। करीम को अब्दुल्ला पर इंतहाई तरस आया। वो उसे उसकी मां की कब्र दिखाने के लिए कब्रिस्तान में ले गया। करीम उससे कहने लगा, मेरे बेटे, अब तुम्हारी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, लिहाजा तुम्हें उसके लिए मगफरत की दुआ करनी चाहिए। अब्दुल्ला कई घंटे मां की कब्र के पास बैठा रहा। जब आधी रात का वक्त हुआ, अब्दुल्ला मां के कमरे में लेटा था। उसे मां की याद आने लगी। चनाचे उसने घर से एक खुदाल निकाली और कब्रिस्तान की जानब चल निकला। उसने अपनी मां को लाखों मन मट्टी से निकाला, उसके माथे का बोसा लिया। इसके बाद मां को उठाकर घर की जानब चल पड़ा। उसकी मां को दुनिया से रुखसत हुए एक दिन हो चुका था। घर में पहुंचकर अब्दुल्ला ने मां को चारपाई पर लटाया, उसके ऊपर कपड़ा दे दिया। मां के चेहरे से कपड़े को हटाकर उससे बातें करने लगा। माँ, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं हो सकता, आपके बगैर भी कोई जिंदगी है। माँ, आप मेरे साथ रहोगी, पहले की तरह मुझसे बातें करो, मैं माँ आपको हमेशा खुश रखूंगा। अब्दुल्ला सारी रात माँ की मैयत से बातें करता रहा। सुबह को जब गांव का गौरकिन कब्रिस्तान गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब्दुल्ला की मां की मैयत गायब थी। पूरे गांव में शोर बरपा हो गया कि रात को किसी ने अब्दुल्ला की मां की मैयत को निकाल लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये काम गांव के हिंदुओं का है, जबकि करीम कहने लगा, ये काम हिंदुओं का नहीं, बल्कि मुझे यकीन है ये काम अब्दुल्ला ने ही किया होगा। इसके बाद गांव के तमाम लोग अब्दुल्ला के घर की जानब चल पड़े। पहले तो अब्दुल्ला ने घर का दरवाजा ही नहीं खोला। जब अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला तो करीम ने अंदर जाकर तलाशी लेना शुरू कर दी। जब उसकी नजर चारपाई पर पड़ी तो करीम की आंखें फटी की फटी रह गई। अब्दुल्ला की मां की मैयत चारपाई पर पड़ी थी। ये दिल खराश मंजर देखकर लोग हैरत में मुब्तला हो गए। अब्दुल्ला को जबरदस्ती कमरे में बंद करने लगे। गांव के लोगों ने मैयत को लिया और कब्रिस्तान की जानब चल पड़े। अब्दुल्ला ने किसी भी तरीके से कमरे का दरवाजा तोड़ा, छुरी लेकर कब्रिस्तान की जानब दौड़ लगा दी। उन लोगों को कहने लगा, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, तुम लोगों ने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया। इसके बाद अब्दुल्ला करीम को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने अब्दुल्ला की कलाई को पकड़ लिया, छुरी को उसके हाथ से छीन लिया। इसके बाद उसके चेहरे पर ऐसी ज़रब लगाई कि अब्दुल्ला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैयत को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। करीम ने अब्दुल्ला को समझाया, बेटा, तुम्हारी इस हरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का एक दस्तूर बनाया है, उसके मुताबिक दुनिया का निजाम चल रहा है। मरने के बाद इंसानी जिस्म मट्टी की इमानत होता है, जिसको उसके सुपुर्द करना लाजमी है। तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम्हारी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। करीम ने उसे गले से लगाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला तमाम माओं का साया उनके सरों पर सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।